नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज हम ग्रह और उनके धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस ग्रह का कौन सा धातु होता है और इनका उपयोग क्या है, मैं इसके बाद बताती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मंगल, एक तरफ मैंने सारे ग्रहों के नाम लिखे हैं और एक तरफ लिखे हैं मैंने उनके धातु। तो ग्रह, ये मंगल और सूर्य, इन दोनों का एक ही धातु होता है तांबा। और चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों का भी एक ही धातु होता है, वो है चांदी। और बुध का कौन सा धातु होता है? घंटा धातु, जिसको कहते हैं कांस्य। ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। कांस्य पीतल से थोड़ा अलग होता है। पीतल पूरा पीला कलर का दिखता है, लेकिन कांस्य उससे थोड़ा अलग, और ये इसमें ज़रा वाइटिस होता है। पुराने ज़माने के बर्तनों में अधिकतर कांस्य के बर्तन होते थे। गुरु का धातु है सोना। सोना तो वैसे सारे ग्रहों का धातु है। सारे ग्रहों के लिए आप सोने का दान कर सकते हैं। सारे ग्रहों का जो रत्न होता है उन्हें सोना में धारण कर सकते हैं। शनि का धातु होता है लोहा, और राहु और केतु का धातु होता है शीशा। सीसा लेड, ये एक धातु है। मिरर की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये शीशा धातु की बात हो रही है, जो राहु और केतु का धातु है। देखिए, ये सारे धातु तो पता चल गए कि इन ग्रहों की ये सब धातु हैं, तो इनकी उपयोगिता क्या है। यदि आपको कभी सलाह दी जाती है कि आप इन ग्रहों के धातु का दान करें, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा धातु है। सूर्य और मंगल के लिए आप तांबा का पात्र दान कर सकते हैं। चंद्र और शुक्र के लिए चांदी का कुछ भी ये चीज़ दान कर सकते हैं। बुध के लिए कांस्य का, गुरु के लिए सोना, शनि के लिए लोहा, राहु केतु के लिए शीशा। और कोई भी रत्न अगर धारण करने की सलाह दी जाती है, अक्सर बहुत से लोग कुंडली दिखवाते हैं जहाँ उनके रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है लग्न के अनुसार। अगर किसी को सूर्य का रत्न धारण करने को बोला गया, सूर्य के लिए माणिक्य होता है, तो लोग सोचेंगे ना, या पूछेंगे किस में धारण करें। तो माणिक्य को आप तांबा में धारण कर सकते हैं, और नहीं तो सोना में धारण कर लीजिए, सबसे बढ़िया। और एक अष्ट धातु होती है, तो अष्ट धातु में भी तांबा, ये माणिक्य धारण किया जा सकता है। मंगल के लिए मूंगा होता है, तो मूंगा को भी आप इन्हीं धातुओं में धारण करें, सोना में, तांबा या अष्ट धातु। अब देखिए, चंद्र और शुक्र के लिए चांदी होता है। चंद्रमा का ये रत्न होता है मोती, तो मोती को आप चांदी में धारण कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी बनवा करके। शुक्र के लिए ओपल, जरकन और हीरा होता है, तो इन्हें आप चांदी में धारण कर सकते हैं। बुध के लिए पन्ना होता है। तो यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बुध के लिए पन्ना होता है, और शुक्र और बुध ये दोनों दोस्त हैं। तो बुध को पन्ना जो है चांदी में धारण करने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन नहीं, पन्ना को चांदी में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देखिए, चंद्र का धातु भी चांदी है, और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसलिए पन्ना चांदी में नहीं, पन्ना को आप सोने में धारण करिए या अष्ट धातु में धारण करिए।
गुरु का जो रत्न है वो पुखराज होता है। तो पुखराज आप सोने में धारण कर सकते हैं। शनि के लिए रत्न होता है नीलम। तो नीलम को लोहा में भी करवा सकते हैं या सोना में भी करवा सकते हैं। सोना सारे ग्रहों का धातु है, लेकिन यहाँ में ये नीलम अक्सर किसी के भी सलाह पर नीलम जल्दी धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी कुंडली विशेषज्ञ से सलाह ली है नीलम धारण करने की तो धारण करिए, अदरवाइज़ नीलम जल्दी धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है। आप उसके लिए नाव का किल और घोड़े की नाल, ये सब घोड़ा दौड़ता है तो इससे लोहा बहुत घिसता है, और शनि भी सेवक का कारक है, और शनि मेहनत मजदूरी और बहुत परिश्रम और कि बहुत धीमा गति वाला ग्रह है। इसलिए नाव में जो कील लगी होती है वो काफ़ी बहुत पुरानी जो होती है, उस कील का उपयोग किया जाता है शनि ग्रह को बलवान करने के लिए। और जो घोड़े की नाल होती है उसको धारण करने की सलाह दी जाती है, अंगूठी बनवा करके। घिसा पिटा लोहा, इसीलिए नाव की कील और घोड़े की नाल। और राहु का गोमेद होता है, और केतु का जो रत्न है वो लहसुनिया होता है। इनको आप शीशा में धारण करिए या फिर सोना है या लोहा, इनमें धारण कर सकते हैं। तो इन धातुओं की उपयोगिता आपने देखी।